दोस्तों, रोज़े की हालत में अगर औरत को हैज़ आ जाए, पीरियड आ जाए, तो क्या उसका रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा? हर औरत को हर महीने पीरियड आता है। औरत की शर्मगाह से गंदगी वाला खून बाहर निकलता है, उसी को हैज़ कहा जाता है। तो रोज़ा औरत रखी हुई थी और रोज़े की हालत में अगर औरत को हैज़ आ जाए, पीरियड आ जाए, तो क्या रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा? और अगर रोज़ा टूट जाएगा तो क्या उसके बाद वो खाना पीना खा सकती है या दिन भर रोज़े ही की तरह रहना पड़ेगा? और जो रोज़ा हैज़ की हालत में टूट गया या छूट गया, तो क्या वो रोज़ा माफ़ है या उस रोज़े की फिर से क़ज़ा करनी पड़ेगी? ये सारे सवालों के जवाब इंशाअल्लाह आज बहुत ही आसान तरीके से और कम वक्तों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, औरत रोज़ा रखी हुई थी और 12 बज रहे हों या 2 बज रहे हों या 3 बज रहे हों, किसी भी वक्त दिन में उसे पीरियड आ गया, तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगरचे औरत को हैज़ जो है वो रोज़ा खोलने से 20 मिनट पहले ही क्यों ना आए, तब भी उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भैया अभी इफ्तार में सिर्फ 20 मिनट बाकी है, तो ऐसी कैफियत में अगरचे औरत को हैज़ आ गया तो वो रोज़ा नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं। अगर इफ्तार में सिर्फ 15 ही मिनट बचे हुए हैं, उस वक्त औरत को हैज़ पीरियड आ गया, तो औरत का रोज़ा टूट जाएगा, औरत का रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि रोज़े की हालत में औरत को हैज़ आ जाए तो उसका रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर रोज़ा टूट गया, जैसे औरत रोज़ा रखी हुई थी और 12 बजे दोपहर को हैज़ आया और रोज़ा टूट गया, या 4 बजे आया और रोज़ा टूट गया, तो क्या रोज़ा टूटने के बाद, पीरियड आने के बाद वो कुछ खा सकती है, कुछ पी सकती है, या उसी तरह से उसे रहना पड़ेगा बग़ैर खाए पिए जिस तरह से रोज़े की हालत में इंसान रहता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर रोज़े की हालत में औरत को हैज़ आ गया तो बेहतर तो ये है कि वो कुछ खाए पिए ना, उसी तरह से दिन गुजारे जिस तरीके से एक रोज़ेदार गुजारता है। ठीक है, बेहतर है, ज़रूरी या फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि उसका रोज़ा टूट गया हैज़ के आने की वजह से। तो अगर खाना पीना चाहे तो खा सकती है, कोई हर्ज या कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि वो ना खाए। लेकिन अगर खाती है हैज़ के बाद, चूँकि रोज़ा तो उसका टूट गया, तो उसके बाद अगर खाना पीना चाहे तो खा सकती है, जायज़ है, लेकिन एहतियातन खाए, बिल्कुल कमरे के अंदर खाए ताकि किसी की नज़र भी ना पड़े। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब जिन औरतों का रोज़ा हैज़ के आने की वजह से टूट गया है या हैज़ के आने की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाई है, चूँकि हैज़ की हालत में औरतों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो हैज़ के आने की वजह से जो रोज़ा टूट गया है या हैज़ की वजह से जो रोज़ा छूट गया है, उन रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी या वो रोज़ा माफ़ है? तो भाई उन रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। रमज़ान के बाद दूसरे महीने में जो रोज़ा हैज़ के आने की वजह से औरतें नहीं रख पाई है, वो रोज़े फिर से दूसरे महीने में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, रोज़ा माफ़ नहीं है। ठीक है, तो रोज़े के हवाले से ये मसला हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए और ख़ास करके हमारी मुस्लिम औरतों को ये मसला मालूम होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर शख्स को ये मसला मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।